भारत इतनी जल्दी डिफेंस इंडस्ट्री में एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आएगा, इसे किसी देश ने भी नहीं सोचा था। और भारत के इस एक कदम ने न केवल जर्मनी बल्कि चीन और सुपर पावर अमेरिका तक के होश ठिकाने लगा दिए हैं। और जो खबर हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं, उसे सुनकर आप भी अपने ऊपर गर्व करने लगेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां जर्मनी और अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके भी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस के लिए नहीं बना पा रही है, उसी टेक्नोलॉजी में सालों साल लगा दे रही है और अरबों रुपए बर्बाद कर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के वैज्ञानिकों की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी एडवांस स्किन डेवलप करी है जिसे किसी भी फाइटर जेट पर लगाने के बाद उस फाइटर जेट को कोई रडार, कोई भी डिटेक्ट सेंसर नहीं पकड़ सकता। और आने वाले समय में भारत के सभी फाइटर जेट्स प्लेन में इस स्किन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा। रूस और जर्मनी जैसे देश पिछले कई सालों से पानी की तरह पैसा बहाकर इस तरह की तकनीक बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने बनाई भी है, लेकिन उसमें पूरी तरह से कामयाबी हाथ नहीं लगी। कुछ न कुछ कमी इसमें सामने आ ही जाती है, जिसे लास्ट में रिजेक्ट करना पड़ता है। वहीं भारत की DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके अपने दम पर इसी स्किन टेक्नोलॉजी को बहुत ही कम समय में तैयार कर दिया है। और इसी वजह से आज अमेरिका और रूस जैसी डिफेंस फोर्सेस भी भारत की नई नई टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो रही हैं कि जो भारत आज से कुछ साल पहले दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी और डिफेंस के हथियारों पर डिपेंड रहता था, वो आज खुद की मिलिट्री के लिए इस तरह के फाइटर जेट्स स्किन डेवलप कर रहा है। जानेंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक रेवोल्यूशन के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखें। साथ ही हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी थोड़ी मदद होती है और हम आपके लिए भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट लाते रहते हैं। तो भारत के DRDO के वैज्ञानिक एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को स्वदेशी रूप से डेवलप करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि इसमें लगने वाले सभी कंपोनेंट 100% भारतीय हों, जिससे भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर ना हो। साथ ही इससे भारत अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तो आगे बढ़ा ही रहा है, बल्कि अब भारत के ये फाइटर जेट्स दूसरे देश भी मांगने लगे हैं। इसके अलावा DRDO के वैज्ञानिकों ने ULB यानी के अल्ट्रा लाइट बैंड और RAS यानी के रडार एब्जॉर्बिंग स्किन को भी डेवलप करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी स्किन है जिसे किसी भी फाइटर जेट प्लेन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इस स्किन को इस तरह के खास मटेरियल से बनाया गया है कि जिससे अब भारत के ये फाइटर जेट्स प्लेन आसमान में गायब हो सकते हैं। दरअसल हर देश अपने पास रडार सिस्टम तो रखता ही है, ताकि किसी दूसरे देश के फाइटर जेट्स जब उनकी सीमा में घुसें तो वो रडार सिस्टम से देखे जा सकें और उन्हें हवा में ही नष्ट किया जा सके। रडार डिटेक्ट टेक्नोलॉजी की रेंज इतनी ज्यादा होती है कि कई किलोमीटर दूर से आते हुए फाइटर जेट्स को ये डिटेक्ट कर लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत अपनी डिफेंस फोर्स तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अब भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ ही निकाल लिया है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ खास मटेरियल से ऐसी स्किन डेवलप करी है जिसे भारत के सभी फाइटर जेट्स में इंस्टॉल किया जाएगा। इस स्किन की खासियत सुनकर तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि DRDO के वैज्ञानिकों के पास कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी किसी दूसरे देश के पास मौजूद नहीं। ULB यानी
अल्ट्रा लाइट बैंड और RAS यानी रडार एब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के फाइटर जेट्स रडार सिस्टम से निकलने वाली अल्ट्रा लाइट को किसी दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। जब भारतीय फाइटर प्लेन्स किसी दूसरे देश की सीमा में इंटर करेगा तो उस पर जब ये अल्ट्रा लाइट पड़ेगी तब ULB टेक्नोलॉजी की मदद से ये उस लाइट को ही किसी दूसरी दिशा में शो करेगा, जिससे सामने वाले देश को धोखा होगा कि भारत का फाइटर प्लेन इस डायरेक्शन में है, जबकि वहां तो भारत का फाइटर जेट मौजूद ही नहीं होगा। इसके अलावा जो RAS यानी रडार एब्जॉर्बिंग स्किन है, वो दुश्मन देश के रडार से निकलने वाली वेव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब दुश्मन की रडार वेव भारत के फाइटर जेट्स प्लेन पर पड़ेगी तो, लेकिन ये RAS स्किन टेक्नोलॉजी उसे वापस जाने ही नहीं देगी और उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहीं की वहीं रह जाएगी, जिससे भारत के फाइटर प्लेन्स को देख पाना, उनकी लोकेशन डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, जिससे दुश्मन देश को खबर तक नहीं होगी कि भारत का कोई फाइटर प्लेन उसकी सीमा में घूम रहा है। भारत लगातार अपनी डिफेंस को एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी से लैस करने में लगा हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध केवल पुराने हथियारों से नहीं जीते जाएंगे, बल्कि फ्यूचर में वह देश सबसे ताकतवर होंगे जिनके पास इस तरह के स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर प्लेन्स मौजूद होंगे, जिसकी शुरुआत भारत ने कर भी दी है। आज भारत न केवल तेजी के साथ अपनी आर्म फोर्सेस, फिर चाहे मिलिट्री हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स, तीनों ही फोर्सेस में ऐसे रेवोल्यूशन कर रहा है जिसे किसी दूसरे देश ने सोचा भी नहीं था। इससे भारत को दो सबसे बड़े फायदे होंगे। एक तो भारत की डिपेंडेंसी जर्मनी और रूस के हथियारों के ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और दूसरा कि भारत स्वदेशी तरीके से खुद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाएगा। और जब भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगी तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट भारत की इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। भारत की इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत सरकार और भारत के वैज्ञानिकों का है। भारत सरकार ने एमका जैसे प्रोजेक्ट्स को स्वदेशी रूप से पूरा करने पर भारतीय कंपनीज को छूट दी है, उन्हें आगे बढ़ाया है। तो वहीं भारतीय वैज्ञानिक जैसे DRDO, हॉल ने दिन रात मेहनत करके भारत को नई टेक्नोलॉजी और हथियार देना शुरू किया है। यही वजह है भारत आज टॉप डिफेंस हथियारों को न केवल अपने लिए बना रहा है, बल्कि अजरबैजान, गुयाना, अर्जेंटीना, वियतनाम, फिलीपींस, यहाँ तक कि इजराइल और रूस को भी अपने हथियार बेच पा रहा है।